नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका लेसन है 1.6 ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी का क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, रीड द कन्वर्सेशन अलाउड। देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपके टेक्स्ट बुक में ये जो कन्वर्सेशन दिया गया ना, इसे आप लोगों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। जैसे ग्रैंडपा और रौनक, फिर बच्चे थे, ईशान था, राधिका थी, ये लोग कैसे आपस में बातचीत कर रहे थे, तो वही आप लोगों को क्या करना है बच्चों, पढ़ना है ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, बस पढ़ना है और कुछ करना नहीं है। समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रुप वर्क है। चलो मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। तो देखो बच्चों, आपको 4 से 5 लोगों का ग्रुप बनाना है और फिर कोई कविता रहेगा या फिर कोई कहानी रहेगी या फिर कोई पैसेज रहेगा, तो उसको पढ़ना है। ठीक है, और फिर जो बच्चे रहेंगे ना, वो क्या करेंगे, उसको बीच में रोकेंगे। लेकिन रोकना कैसे है, पोलाइटली, एकदम विनम्रता से। जैसे कि माफ़ कीजिएगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्या आप मुझे बताएंगे क्या। तो ये क्या होगा, पोलाइटली, एकदम विनम्रता के साथ पूछ रहे हैं। ठीक है, और जो सामने वाला पर्सन है, जो कुछ कहानी पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है, वो उनको पोलाइटली आंसर देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो आप ये कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो। जैसे कि इंटरप्शंस, मतलब आपको उन्हें क्या करना है, इंटरप्ट करना है, उनको रोकना है। तो आप कैसे रोक सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, पार्डन। ठीक है, ऐसे कहने से मतलब ये क्या होता है, एक विनम्रता भरा शब्द होता है। या फिर आप एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हो, एक्सक्यूज़ मी सर या फिर मैडम। तो जो आपके जो भी सर टीचर रहेंगे, सर टीचर मतलब आपके फ्रेंड्स ही रहेंगे ना, जो कोई कविता पढ़ रहा है या फिर कोई कहानी पढ़ रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, यस। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, जैसे इंटरप्शन मतलब आप उनको रोक रहे हो, बीच में बोल रहे हो एक्सक्यूज़ मी, तो ये क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स क्या होगा, आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, फिर कैन यू या फिर कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, यानी क्या आप उसको फिर से रिपीट करेंगे। समझ में आया। यहाँ पे ये जो 2 वर्ड्स दिए गए थे ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आप लोगों को मतलब भी बताते चलती हूँ। माफ़ कीजिए, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि कैन यू या फिर कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, यानी आपको कुछ समझ नहीं आया, आप अपनी टीचर से पूछना चाहते हो कि क्या आप प्लीज़ उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि वो रिपीट करे, तो आप ऐसे बोलोगे टीचर रिपीट करो, नहीं, आपको कैसे बोलना चाहिए कि टीचर प्लीज़ आप फिर से वो दोबारा से बता सकते हैं क्या। तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, श्योर। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे सेंटेंस है कि विल यू प्लीज़ से दैट अगेन, ये भी आप बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। ओके, सर्टनली। नेक्स्ट यहाँ पे सॉरी बट आई डिड नॉट, कहाँ गया, सॉरी बट आई डिड नॉट गेट द लास्ट वर्ड सेंटेंस। देखो ऐसा भी हो सकता है, आपको कोई सेंटेंस या फिर वर्ड समझ में नहीं आया, तो आप बोल सकते हो कि मुझे वो लास्ट वाला सेंटेंस समझ में नहीं आया। तो ये रिस्पॉन्स क्या होगा, ओके आई विल रिपीट, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ या फिर कर देती हूँ। ठीक है, फिर कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट, क्या आप प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स, यानी कि मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। कुड यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉट नाउ लेटर ऑन, कुड यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, मीनिंग पूछा। ठीक है, क्या आप मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इसका आंसर मतलब रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, नॉट नाउ, अभी नहीं, बाद में। ठीक है, फिर एक्सक्यूज़ मी, कैन आई आस्क समथिंग, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, तो ये रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, गो अहेड। ठीक है, तो ऐसे करके आपस में बातचीत होनी चाहिए। क्वेश्चन मतलब इंटरप्ट करना है, किसी को कुछ रोकना है, तो आप इस तरीके से रोक सकते हो। और अगर आप समझिए रिस्पॉन्स देने वाले हो, आंसर देने वाले हो, तो इस तरीके से आप लोग आंसर भी दे सकते हो। समझ में आया बच्चों, तो ये आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी अगला देखते हैं। चलिए बच्चों, अभी अगला देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि रीड ग्रैंडपा स्टोरी अलाउड। देखो स्टूडेंट, जो ग्रैंडपा की स्टोरी थी, अभी वो टेक्स्ट बुक में आपके है, वो स्टोरी आप लोगों को पढ़नी है ज़ोर ज़ोर से। अलाउड यानी क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, चलो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ग्रैंडपा की स्टोरी कहाँ पर थी, ये देखो, ग्रैंडपास स्टोरी, ग्रैंडपा की स्टोरी यही थी ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ये स्टोरी आप लोगों को पढ़ना है ज़ोर ज़ोर से, तो पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ पुट द फॉलोइंग पिक्चर्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक में लेकर के चलती हूँ। देखो ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं ना, ये जो यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए, इनको आपको एक ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है कि पहले क्या हुआ था स्टोरी में, फिर बाद में क्या हुआ स्टोरी में। ठीक है, ऐसे करके। तो चलो देखो, यहाँ पे मैंने इन पिक्चर्स को लाइन से लगाया है, यानी कि एक ऑर्डर में लगाया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो कौन रहता है, जयकाल और कैमल, वो दोनों
मतलब जाते हैं, वो जो कैमल रहता है वो एग्री हो जाता है कि मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये लोग जाते हैं, फिर ये देखो बैठा करके लेके जा रहा है, फिर खेत में जा कर के ये लोग खाते हैं आराम से, और फिर ये जो रहता है जयकाल, ये तो भाग जाता है बेचारा, ये फंस जाता है तो ये मार खाता है, और फिर ये बीच में नदी में ले जा करके जयकाल को डुबाने की कोशिश करता है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सीक्वेंस में लगाना था। अभी यहाँ पे 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन एक बार देखते हैं। कॉपी एन अप्रोप्रिएट लाइन और लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ द पिक्चर्स अबव। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं ना, अभी इनके लिए कोई एक अप्रोप्रिएट लाइन्स आप लोगों को बतानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दोनों एक साथ जा रहे हैं ना, तो आप इसके लिए कौन सी लाइन आप लिख सकते हो। तो देखो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, द कैमल अग्रीड टू गो विद जयकाल टू रेड द शुगर केन फील्ड, यानी कि शुगर केन फील्ड में वो लोग खाना खाने के लिए, मतलब भोजन करने के लिए जाते हैं। जो कैमल है वो एग्री हो जाता है कि वो क्या करेगा, जयकाल के साथ जाएगा शुगर केन फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे वो एग्री किया है तभी तो जा रहे हैं ना। उसके बाद ये सेकेंड जो आपका पिक्चर है, ठीक है, इससे रिलेटेड कौन सा लाइन हो सकता है। तो देखो, द जयकाल सेट ऑन द कैमल्स बैक एंड द टू फ्रेंड्स क्रॉस द रिवर। उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो पिक्चर है, तो अभी इसके लिए कौन सी लाइन हो सकती है। तो देखो, दे एट देयर फिल इन द शुगर केन फील्ड सडनली द जयकाल बिगेन टू हाउल। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ वाला पिक्चर है, अभी इसके लिए कौन सा लाइन हो सकता है। ये देखो इसमें मार रहा है ये जो किसान है उसको, तो द फार्मर बीट द कैमल अप एंड ड्रॉप हिम अवे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो पिक्चर है, लास्ट वाला, इसके लिए कौन सा लाइन हो सकता है कि इन द मिडल ऑफ द रिवर द कैमल बिगेन टू टेक अ डिप इन द रिवर द जयकाल वॉज फ्राइटेंड। ओके, देखो इसको डुबाने की कोशिश कर रहा है ना ये जो कैमल है जयकाल को, ठीक है। तो ऐसे करना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज के बारे में कुछ रीड करना है, जैसे कि नाउन। यहाँ पे हम लोग नाउन सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देन पुट देम इन प्रॉपर रो इन द टेबल। तो ये बच्चों मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिखाना चाहूँगी इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो नाउन्स दिए गए हैं इन्हें आप लोगों को रीड करना है और बताना है कि कौन से वर्ड्स कहाँ पर आएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, पीपल, तो जो भी लोगों के नाम रहेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स हो गया, ग्रैंडपा, फार्मर, हेल्पर्स, राधिका, ये सभी इसमें लिखना। फिर एनिमल्स के जो नाम रहेंगे यहाँ पे लिखना, प्लेसेस के नाम रहेंगे यहाँ पे लिखना, थिंग्स वी कैन फील सी यहाँ पे लिखना, थिंग्स वी कैन नॉट टच सी यहाँ पे लिखना, ठीक है। वो चीज़ें जिनको आप टच या फिर टच नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते हो। और थिंग्स वी कैन फील सी मतलब जिसको हम फील भी कर सकते हो और देख भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने इसका आंसर दिया है। पीपल में क्या क्या आएगा, तो पीपल में आएगा ग्रैंडपा, फ्रेंड्स, फार्मर, हेल्पर्स, राधिका, पुलिस, एक्टर। एनिमल्स में क्या क्या आएगा, तो कैमल, जयकाल, बोर, स्नेक। प्लेसेस में क्या क्या आएगा, विलेज, फार्म, फील्ड, टेम्पल, सिटी, ये सभी प्लेसेस के नाम है ना। उसके बाद यहाँ पे थिंग्स कैन वी फील सी, जिसको हम फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो कौन कौन से चीज़ें हैं, वाटर, स्टिक, शुगर कैन, ट्री और राइस, ओके। और थिंग्स वी कैन नॉट टच सी, जिसको हम लोग देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, टाइम, ट्रिक, ट्रीट, हैबिट, हैप्पीनेस, एयर, माइंड, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस बोर्ड। इसमें क्या है कि यूजिंग वर्ड्स इन द नेबरिंग बॉक्सेस ट्राई टू मेक एज मीनिंगफुल सेंटेंसेस एज यू कैन। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो, चलो मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक से बताती हूँ। ये जो यहाँ पर ये जो बॉक्सेस, मतलब ये जो बड़ा सा बॉक्स दिया है, इसमें ना कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करके आप लोगों को क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। समझ में आया आप लोगों को। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे जम्प डाउन, तो इनमें से ही वर्ड्स का यूज़ करके ये सेंटेंस बनाया गया है। ही हैज़ सी सॉल्व पजल्स, तो इनका यूज़ करके देखो एक और सेंटेंस बनाया गया। फिर यू कैन डू इट, ये भी एक सेंटेंस है। तो ऐसे करके आप लोगों को भी सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं और आप जितने सेंटेंस बना सकते हो आप उतने बनाओ, इससे आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप कर भी पाओगे, ठीक है। ईजी है ना, सेंटेंस बनाना कहाँ हार्ड है। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पे आप लोगों को बना के बताती हूँ। देखो, आई ट्राइड, आप क्या, हाँ देखो आई रीड बुक्स, हुआ ना एक सेंटेंस। ऐसे करके आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। समझ में आया। तो ये तो हमने देख लिया। देखो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट डाउन एनी 5 सेंटेंसेस यू मेक। ओके, उसके नीचे आपका क्वेश्चन था कि आप ना कोई आपने जो भी सेंटेंसेस बनाए हैं उनमें से 5 सेंटेंसेस आप यहाँ पे लिखो। तो विल यू सिंग सॉफ्टली, वी ट्राइड हार्ड,
हैज़ इट फ्लीव अवे, डज ही रीड बुक्स, फिर वी हैव ट्राइड हार्ड। तो ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी हैं सेंटेंस। ओके, चलो ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोनाउंस के बारे में कुछ है। तो बच्चों देखो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन मतलब क्या होता है, जो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि लिस्ट द इंग्लिश प्रोनाउंस आई, वी, you, he, she, it, they, one below the other. Write equivalent pronouns in your mother tongue against each. Compare them. Discuss with your discuss what you notice. देखो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्रोनाउंस दिए गए ना, इनको आप लोगों को लाइन से लिखना है और फिर इसका अर्थ भी बताना है कि इसका हिंदी मतलब आपका जो मदर टंग है, मदर टंग मतलब आपका क्या है, हिंदी है ना, तो हिंदी में आप लोग को इसका मतलब बताना है। जैसे आई मतलब क्या होता है, मैं। वी मतलब क्या होता है, हम। यू मतलब क्या होता है, तुम। ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स यह, दे मीन्स वे। ठीक है, तो ऐसे करके करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये जो लेसन दिया गया था ग्रैंडपास टेल्स अ स्टोरी, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए अभी किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।